नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आपके पास आज के डेट में जो 10 रुपए के सिक्के हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शन में, डेली ट्रांजेक्शन में, हो सकता है आपके पास भी बहुत सारे हैं, आप उसको कलेक्ट किए हैं। तो जितने भी 10 रुपए जो डेफिनेटिव सीरीज में ढाला गया है, मैं उन 10 रुपए के सिक्के के बारे में बात करूंगी। तो आपको थोड़ा सा समझने के हिसाब से मैं आपको बता दूं। ऐसे तो मैं डिटेल्स में बाद में बात करूंगी, आपको सिक्के भी दिखाऊंगी। तो पहला जो सिक्का ढाला गया था वो था 2005 में, वो था आपका क्रॉस कॉइन। तो ये 2005 से लेकर आपका 2007 तक ढाला गया था। उसके बाद 2008 से लेकर आपका 2010 तक, उसके बाद 2011 से लेकर 2019 तक, 2019 से लेकर 2022 तक, 2021 से लेकर 2024 तक ढाला गया था। तो ये डेफिनेटिव सीरीज में जो जो सिक्के का ढाला गया था, मैं वो बात कर रही हूँ। तो मैं आज बात करने वाली हूँ 2007 से लेकर 2024 तक जो भी सिक्के डेफिनेटिव सीरीज में 10 रुपए के ढाले गए थे, उनके बारे में बात करूंगी। तो आपको मैं बता दूं, इसमें से कुछ सिक्के आपको दिला सकता है 3,000, 2,500, 700 रुपए। हमारे चलन में ये सिक्के आज भी हमें दिखते हैं। सिर्फ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा मिंट, मतलब उसमें जो चिन्ह रहता है, वो कौन सा चिन्ह का सिक्का बिकता है। तो ये सब समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि हाँ मेरे पास 10 रुपए के क्रॉस कॉइन है तो मुझे मिल जाएगा अच्छा खासा कीमत, या जो और भी सिक्के हैं, ऐसा नहीं है। उसमें जो मिंट मार्क होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं है, अगर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए सिक्के नोट रिलेटेड, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए, पास ही में बने गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे और मेरे आने वाली सभी वीडियो आप देख सके सबसे पहले। वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे तो जरूर लाइक कीजिए, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए नई नई जानकारी लेके आती हूँ पुराने नोट और सिक्के रिलेटेड। दोस्तों, शेयर भी करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर को भी पता चलेगा। अभी देखिए, आपको मैं इससे पहले जो वीडियो में बताई थी, महाराष्ट्र में जो एग्जीबिशन होने वाली है, वो पहले क्या होता है, आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हैं या किसी का भी अगर एग्जीबिशन के बारे में जानते हैं, मुद्रा प्रदर्शनी, तो देखते होंगे 3 दिन होता है। अब महाराष्ट्र में 4 दिन होने वाला है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, समझ आ जाएगा। डेट भी मैं पूरा डिटेल्स में बताई हूँ, एड्रेस भी। तो ऐसे तो आज जो एग्जीबिशन के बारे में बात करूंगी वो है आपका गुजरात में, मतलब अहमदाबाद में जो एग्जीबिशन लगने वाली है। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने पूछे हैं कि गुजरात में कब एग्जीबिशन लगने वाला है, तो वहां पे जाके आप बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के भी पुराने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। किस तरह से, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम। देख सकते हैं, ये 10 रुपए के डेफिनेटिव सीरीज में ढाले गए सिक्के हैं। ऐसा सिक्का आपके पास बहुत सारे क्वांटिटी में है और आपको पता नहीं है कि ऐसे सिक्के कीमती होते हैं कि नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस सिक्के को अपने मतलब डेली ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं, तो आपको जानकारी रहनी चाहिए कि ऐसे सिक्के कितने कीमती होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको पहले बताई थी, ये सिक्के आपको 3,000 रुपए तक दिला सकते हैं। तो कौन कौन से सिक्के हैं वो जानेंगे, ठीक है। ऐसे तो अगर मैं एक एक करके सब सिक्के के बारे में आपको बताई हूँ। आज ऐसा पहला सिक्का है 2005 से लेकर 2024 तक जो भी 10 रुपए के डेफिनेटिव सीरीज में ढाले गए सिक्के हैं, उनके बारे में पूरा एक साथ आज बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक साथ आपको मिल जाए हर सिक्के की जानकारी। तो चलिए एक एक करके सब सिक्के के बारे में बताती हूँ। तो पहला जो सिक्का है, देखिए, ये है आपका क्रॉस कॉइन, ठीक है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के थीम पे ढाला गया है। मेरे पास 3 सिक्के हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2005, 2006 और 2007 में ढाले गए थे। बायोमेटेलिक सिक्का है, वजन 7.71 ग्राम है और इसकी जो डायमीटर है 27 mm, शेप सर्कुलर। और एजेस की बात करें तो प्लेन सिक्का है। तो ये दोस्तों सिर्फ नोएडा मिंट से ढाला गया था। तो यहाँ जो आप क्रॉस कॉइन देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्रॉस कॉइन मेरे पास 2006 के हैं और आपको कलेक्ट करना है 2005 का। तो उसकी आपको यूएनसी कंडीशन में 3,000 रुपए तक मिलेगा। 2005 का आपको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है 2006 का, वो कॉमन है, मेरे पास 3 सिक्के ही 2006 का है। और एक है 2007 का, वो भी अभी धीरे धीरे कीमती हो रहा है। नोएडा मिंट से ढाला गया था, तो इसकी भी वैल्यू अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अभी स्टार्टिंग 100 रुपए से हुआ है, मतलब आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए तक मिल सकता है। तो समझ गए, ये क्रॉस कॉइन आपको 2005 और 2007 का कलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये जो थीम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, इसमें देखिए रुपीस का सिंबल नहीं है। ये भी सिक्का विवादों में आया था। ये 2008, 2009 और 2010 में ढाला गया था। तो दोस्तों,
ये सिक्का अगर आपके पास है तो ये भी बायोमेटेलिक सिक्का है, वजन 7.71 ग्राम है और ये बॉम्बे और नोएडा मिंट से ढाला गया था। तो नोएडा मिंट का आपको ज्यादातर सिक्का में नजर आएगा, तो पता करेंगे ईयर के नीचे यहाँ पे सॉलिड डॉट नजर आएगा। तो अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का सिक्का है डायमंड शेप का 2010 का, तो ही वो कीमती है, उसको ही आपको कलेक्ट करना है। उसको भी वैल्यू अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, स्केयर कैटेगरी में 100 रुपए तक मिल सकता है। समझ गए? 2010 का बॉम्बे मिंट का सिक्का इस थीम पे आपको कलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए रुपीज का सिंबल। तो ये सिक्का 2011 से 2019 तक ढाले गए थे। तो इसमें जो जो स्केयर कैटेगरी का सिक्का है मैं सिर्फ वही बात करूंगी। 2011 का हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको कलेक्ट करना है, जिसकी अभी वैल्यू बढ़ी है 50 रुपए। उसके बाद बात करेंगे 2013 का हैदराबाद मिंट का 50 रुपए। 2014 का कैलकाटा मिंट का सिक्का कलेक्ट करना है, जिसकी अभी 100 रुपए तक वैल्यू बढ़ी है। मतलब टीम पे आपको मैं बता दूं कि 3 सिक्के कीमती हुए हैं। चलिए नेक्स्ट सिक्के की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है 2019 से लेकर 2022 तक ढाले गए थे। ये भी बायोमेटेलिक सिक्का है। तो ये बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा चारों मिंट से इस तरह के सिक्के की आपको दिखाई देगा। और इसमें एक चीज आपको खास चीज जो है, अभी तक जो भी सिक्के थे वो ईयर नीचे थे और मिंट मार्क उसके नीचे, लेकिन ये जो सिक्का आप देख रहे हैं इसकी यहाँ पे आपको ईयर नजर आएगा और मिंट मार्क। तो इसमें आपको मैं बता दूं एक ही सिक्का अभी कीमती हुआ है, वो है 2022 का कोलकाता मिंट का सिक्का, जिसकी आपको 50 रुपए तक वैल्यू मिल सकता है। नेक्स्ट जो थीम है वो देख सकते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के थीम पे ढाला गया सिक्का। ये 2021 से लेकर 2024 तक ये सिक्का ढाला गया था, मेरे पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है। तो आपको कलेक्ट करना है 2021 का नोएडा मिंट का सिक्का। तो इसकी भी आपको यहाँ नजर आएगा ईयर और मिंट मार्क। तो अगर आपके पास जो मैं कीमती सिक्के के बारे में बताई हूँ वो सिक्का है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये जो आजादी के अमृत महोत्सव के थीम पे ढाला गया सिक्का है 2021 का नोएडा मिंट का, उसकी आपको 700 से 900 रुपए तक वैल्यू मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप मेरी बातों को समझ पाए, और आज मैं जितने भी सिक्के हैं डेफिनेटिव सीरीज में सबके बारे में एकदम बता दी, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और दोस्तों आज मैं इतना आपको बता दूं कि फिर से एग्जीबिशन होने चली है राजस्थान में और अहमदाबाद में, ठीक है? तो ये 2 एग्जीबिशन होने वाली है फरवरी महीने में। आप लोग जो कोई राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं मुझे जरूर कमेंट कीजिए। वो जोधपुर में होने वाली है आपका 31 जनवरी, 1, 2 फरवरी को। अगर एड्रेस जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। और जो दोस्त मेरे अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं मुझे कमेंट किए थे, मैं उनके लिए बता दूं कि अहमदाबाद में जो गुजरात में एग्जीबिशन होने वाली है 7, 8, 9 फरवरी को 2025, कॉइनेक्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय गुजरात कॉइन सोसाइटी। इसका जो एड्रेस है ध्यान से सुनिए, सेल सेवा समाज हॉल नियर खाली 6 रोड अहमदाबाद। तो जरूर दोस्तों यहाँ विजिट कीजिए। यहाँ पे ना आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा, ना कोई अदर प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा, ना टिकट एडवांस बुक करना पड़ेगा, ना आपको कोई भी चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास जो रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के में बात की हूँ आज के वीडियो में, अगर वो भी है तो आप उसको लेके बेच सकते हैं। और एक बात, ऑनलाइन अगर आप कोशिश करेंगे, आप किसी को भी विश्वास करके अपना टाइम और पैसा देंगे तो वो आप अपने जिम्मेदारी में दीजिए। ऑनलाइन किसी पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन सिक्का नहीं खरीदता है। और एक चीज मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताना चाहूंगी कि आप मेरे वीडियोस अगर कहीं भी दूसरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज कहीं भी देख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो मैं नहीं हूँ। अगर स्क्रीन पे मेरे वीडियोस में आपको नंबर भी दिख रहा है तो वो मेरा नंबर नहीं है। और कोई आपको मेरा वॉइस ओवर करके बोल रहा है कि मैं खरीद रहा हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं ऑनलाइन सिक्का नहीं खरीदती हूँ। ऑनलाइन इसलिए नहीं खरीदती हूँ क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो सब कोई बेवकूफ बना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं लेकिन कोई सिक्का नहीं ले रहा है। तो मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से कोई भी आपको कांटेक्ट कर रहा है तो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि मैं ऑनलाइन सिक्का नहीं खरीदती हूँ। हाँ, मैं सिक्का खरीदी हूँ। बहुत जन मुझे बोलते हैं कि आप कभी सिक्के खरीदे? हाँ खरीदी हूँ, मेरा भी शौक है। ये शौक के हिसाब से मैं खरीदी हूँ। मैं भी एग्जीबिशन गई हूँ, कोलकाता एग्जीबिशन गई हूँ, तो मेरे पास में वही एग्जीबिशन बगल में है। मैं वहीं जाके अपने कॉइन वगैरह कलेक्ट करती हूँ। अगर आपको भी कोलकाता एग्जीबिशन के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।